परमेश्वर के आगे रखोगे खुदाबंद, जो वचन हम सुनने वाले परमेश्वर वो तेरी आत्मा से आएगा। और प्रार्थना करो अपनी बुद्धि के लिए, समझ के लिए कि इस वचन को आप ग्रहण कर पाओ, अपने जीवन में ले पाओ, समझ पाओ, इस वचन पर चल पाओ, क्योंकि ये जीवन है। मांगो मांगो सारे खुदाबंद, जो कुछ ये मांग रहे तेरे इस वचन को लेकर, उसी तरह इनके जीवनों में आज वचन काम करे और 100 गुना फल काटे। अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना पाए। ये जीवन की बातें इनकी जिंदगी में ठहरी। खुदाबंद, मैं अपनी बुद्धि ना लगाऊं, खुदा तेरी आत्मा से मांगता हूं कि आप पवित्र आत्मा मेरे मुख को यूज करो, मेरे मुंह को, और इनकी आज बड़ी उन्नति करो, बड़ी बरकत हो। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो अभी हम लोग पूरा अपना फोकस बनाएंगे, अपनी पेन, कॉपीज, बाइबल, डायरी, सब तुम्हें तैयारी से आना है, क्योंकि ये तुम यूनिवर्सिटी में आते हो। ये बहुत बड़ा शिक्षा का यूनिवर्सिटी है आपके लिए। परमेश्वर के बाइबल का ज्ञान, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान, जीवन की बातें। उन लोगों को देखो जो संसार में भटक रहे हैं, दर दर धक्के खा रहे हैं, लेकिन जीवन नहीं है उनके पास। उनको गुड न्यूज चाहिए आपकी, कि आप सुसमाचार दो लोगों को जो भटक रहे हैं, इस दुनिया में मर रहे हैं। खुद भी अच्छे से चलो और परमेश्वर के लिए भी जियो। तुम सबका काम है कि तुम सब गुड न्यूज दो परमेश्वर के राज का। परमेश्वर का राज क्या है? बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग का है। ये उसका राज का मतलब, उसके राज का मतलब ये है कि ये मनुष्यों के अंदर है उसका राज। उसकी मनुष्य के अंदर सारी बुराई खत्म हो जाए और वो पवित्रताई से परमेश्वर की इच्छा पूरी करी, ये उसका राज है मनुष्यों के अंदर। हालेलुया। तो इस राज की सेवा मुझे दी परमेश्वर ने और आपको भी दी है, हर एक को दिया। और जब तक तुम परमेश्वर के सामने नहीं जाओगे, ये मांगोगे नहीं कि परमेश्वर जो सुसमाचार मैंने देना है, मेरी जिंदगी में रखा, रास्ते खोल चुके, मैं सुसमाचार दे रहा हूं। अब गाड़ी में कहीं भी आपको, यहाँ हमारे पैम्फलेट है, हमारे पैम्फलेट जो पिछले दिनों में हमने बनाए थे, इस मिनिस्ट्री के लिए बनाए थे थोड़े से पैम्फलेट। टीम कहाँ गई है? एक तो ये बंदे ने ढूंढ में मिलते, 2 मिनट में पता नहीं कहाँ चले जाते ये लोग। ये वाले थे, दिखाओ अभी कितने हैं यहां पर? यहां पर लिखा नहीं ना, जैसे एवरी संडे, एवरी थर्सडे, या मीटिंग की टाइमिंग नहीं डाली, तो फिर उससे कैसे पता चलेगा कब आना कब नहीं आना लोगों को? तो ऐसे पैम्फलेट हमने बनाए हैं, ठीक है। आप क्या करो, हमेशा अपने पास रखो, जहां भी आप जाते हो तो बोलना है, ये देखो नीचे बड़ी बड़ी गवाहियां बनी हैं लोगों की, यहां धर्म नहीं बदलते, ये रोड़ा है। आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, एक बार जरूर आना। जितना भी ये करोगे, किसको खुश करोगे आप लोग? मैं इसमें मेंशन कराता हूं, आने वाले संडे से आपको ये मिलेंगे यहां पर, ठीक है, ताकि आप परमेश्वर के राज की सेवा कर सको। क्योंकि ये दे देना, किसी को भी ट्रक में, बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कोई परेशान है, दुखी, उसी वक्त दो। सिर्फ प्रे के लिए जाओ, फ्री प्रेयर होती है। क्या होती है यहाँ पर? कोई पैसा नहीं लगता, 2-3 बार जाओ, देखना आपकी जिंदगी में प्रभु काम करेगा, शांति देगा। स्टार्ट में तो यही बातें करनी पड़ेगी आपको, लेकिन धीरे धीरे आपका वाकफ हो जाते तो नंबर भी रख लेना, थोड़ा उत्साहित करना, ताकि वो जुड़ा रहे। ये पकड़ो, बंदे कहां अपने? बंदे मेन है, हाँ, इधर देखो ध्यान से। तो अभी इधर देखो ध्यान से, अभी क्या करना है तुम लोगों ने? तो ये काम परमेश्वर के लिए करना है, खुशी से, आनंद से, क्योंकि दुनिया को जरूरत है।
बहुत दुख में है संसार, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं वो दुष्ट के गुलाम हैं। उन्होंने अब विरोध करते रहना है और नाश हो जाना है परमेश्वर के सामने। लेकिन हमें जीवन, दुनिया को मिले अनंत जीवन, वो हमेशा के लिए स्वर्ग के अधिकारी हो जाएं, इसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। और ये हमारी भक्ति है, ये हमारी भक्ति का पार्ट है। कितनों को समझ आती है? और एक चीज, चाहे हमारी टीम हो चाहे आप हो, जब तुम यहां आगे संगति शुरू होगी, जब लाइव स्टार्ट हो गया, मुझे एक भी बंदा कुछ खाता पीता नजर नहीं आना चाहिए। याद रखो, ये दिमाग सेट कर लो आप सारे। जब तक संगति खत्म नहीं होती, तुमने ये पिकनिक नहीं बनाना प्रभु के घर को कि उधर बैठा लवाफे से निकाल कर कोई रोटी का टुकड़ा खा रहा है। ये दिमाग सेट कर लो, ये आप निरादर करते हो संगति का। 10 बजे से पहले पहले कुछ खाना खा लो। ना हमारी टीम, ना मैं ऐसा करता हूं, ना आप करोगे। कितनों को बात समझ आती? एवरी मीटिंग में सीरियस होकर परमेश्वर का वचन सुनो सब लोग। ये गलत आदतें अपनी जिंदगी से निकालनी है। अगर ये है, इसे आप सीरियस नहीं ना लेते मेरी बात को, तो आप आत्मा का निरादर करते हो। और बाइबल में लिखा, आत्मा की बात का निरादर करना बहुत ही, ऐसे लिखा उसका क्षमा नहीं होगा, ऐसे भी लिखा। याद रखना, ये आत्मा की बातें सारी जो आपने पकड़ कर रखनी है। नाउ स्टार्ट, हम परमेश्वर का वचन स्टार्ट करेंगे। नया जन्म की बात मैंने की थी इस थर्सडे को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, नया जन्म। आप जानते हो यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को देख। तो ऐसे थंबनेल पर लिखा, देखो पढ़कर क्या लिखा थंबनेल, क्या नया जीवन क्या है। अगर समझ नहीं आया तो स्वर्ग में जाना हो जाएगा मुश्किल। ये बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। क्यों हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं? क्योंकि ये जीवन की बातें हैं। अगर हम जीवन की बातों को पकड़ेंगे नहीं तो हम सिंपल आकर बैठते हैं, मतलब ऐसे सिंपल छोटा दिमाग रखकर। तुम्हें घर जाना है, फिर सुनना है, पॉइंट नोट करने हैं। जब तुम इसमें अपने आप को ढालोगे, तुम वचन सुनने के बिना नहीं रह पाओगे। जब तुम इसमें अपने आप को ढालोगे, तुम प्रेयर करने के बिना नहीं रहोगे। फिर जब तुम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ चलना शुरू हो जाओगे तो गंदी बातें तुम्हें बुरी लगेगी। मैं शारीरिक लोगों के बीच में 10 मिनट नहीं बैठ सकता। अगर वो शारीरिक बातें कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उनके बीच में बैठना। मैं सुन नहीं सकता हूं शारीरिक बातें। कितनों को बात समझ आती है? ये तब होता है जब हमारी लिव लग जाती है, जब हमारे अंदर नया जीवन आ जाता है। जब नया जीवन आ जाएगा तो संसार की बातें, गलत बातें, आपको नफरत होगी उनसे, आप सुनोगे नहीं, उन बातों से दूर रहोगे। अगर ये नहीं है नया जन्म, तो आप संसार की बातों के साथ हो, शरीर की बातों के साथ हो। और जो शरीर की बातें हैं, संसार की बातें हैं, फालतू बातें हैं, फिजिकल है, और उनमें हमारे लिए जीवन नहीं, अनंत जीवन। तुम्हें ये सीखना है। लेकिन यहां पर अभी मैं कई सारे वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, वो भी शॉर्ट में, ताकि मैं अपने मैसेज को भी कंप्लीट कर सकूं आज के लिए, और आप बात को भी पकड़ सको। सबसे पहले मैं यूहन्ना की बुक में जाऊंगा, बाइबल के अंदर। और यूहन्ना की बुक में, यूहन्ना सुसमाचार की बुक जिसे कहते हैं, यहां पर अगर तुम 4 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर एक सामरी औरत के पास यीशु आता। सामरी औरत का एक सीन है यहां, बाइबल का एक वाक्या है, जो एक कुएं पर पानी का घड़ा लेकर जल भरने आती है, पानी भरने आती है एक बर्तन में। तो यीशु वहां बैठा और उसको कहता है कि जब वो पानी भर लेती है
कहता मुझे पानी पिला, अगर मैं पढ़ दूं जल्दी जल्दी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। 10 में लिखा 4 की यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर, मतलब यहां पानी मांगा तो उसने कहा तू तो यहूदी है, तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि ये विषय छोड़ दो। क्यों ऐसा उसने कहा? क्योंकि यहूदी ही उस समय दुनिया में पवित्र माने जाते थे परमेश्वर के पास, बाकी सब अपवित्र, ऐसा करके इसलिए उसने कहा। तो 10 में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती पानी और वह तुझे जीवन का जल देगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ बर्तन भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया और आप अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। सुनो इधर देखो ध्यान से, रचना में समझना पड़ेगा क्या वाक्य है, टॉपिक क्या है, वचन का जो समझ है वो क्या है। इसको समझाने के लिए मुझे एक वचन और पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा। इसी का 7 अध्याय फिर यीशु मसीह कहता है 37 में, एक पर्व था यहूदियों का, उसमें खड़ा होकर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। अभी ध्यान दो, अब यीशु मसीह भी लोगों को प्रचार कर रहा है। जो बात इंसान को नहीं पता वो बतानी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया को नहीं पता परमेश्वर कौन है, स्वर्ग का रास्ता कौन है। ये दुनिया हमारी रिलेटिव्स है, सारी अलग अलग जातियां भी, हम सके रिश्तेदार हैं, आदम और उसकी पत्नी से पैदा हुए, लेकिन वो भटके हुए हैं तो वो विरोध करेंगे, झगड़ा करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें उन्हें बचाना है। जो उन्हें नहीं पता वो बताना है। अगर यीशु नहीं बताएगा इस औरत को जीवन के जल के बारे में, तो उसको कैसे पता चलेगा? कितनों को बात समझ आती है? नीचे अगर तुम 4 में पढ़ोगे तो वो औरत यीशु को कहती है कि मुझे ये जल दे जिससे मैं प्यासी ना रहूं और ना इतनी दूर मैं पानी भरने को आऊं। उसका दिमाग मोटा था, मोटा मतलब उसको आत्मिक बातें समझ नहीं आई। आज भी यहां लोग आते बैठते हैं, बैठे रहते, सुनते रहते, उठकर चले जाते हैं। 3 साढ़े 3 बजते हैं तो दिमाग पीछे लग जाता, अब जाना है, लंगर खाकर निकलना है। कुछ लोग होते हैं जो लंगर भी नहीं खाते, निकल जाते बड़ा बड़ा, पता नहीं कौन सा घर काम है, कौन सा घर से रिश्ता है। इतने पवित्र घर में आए, हम जीवन के पास आए, कौन सी चिट लगी रहती कुछ लोगों को भागने की घर में। ऐसे लोग ब्लेस नहीं रहेंगे, माइंड मत करना। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बात बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। जो बात आपको पता ही नहीं वो बतानी पड़ेगी ना आपको, कहां आपका लॉस है, कहां आपका फायदा है, कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे शैतान काम करता है। ये बातें बताने से ही तो लोगों को पता चलेगी। जैसे यीशु ने बताया, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को लेकर आ, फिर तुम्हें ये जीवन का जल दूंगा। वो कहती मेरा पति नहीं है। वो कैरेक्टरलेस थी, व्यभिचारण थी, 5 पति करके छोड़ चुकी थी। अभी जिसके घर में बैठी थी बिना शादी से बैठी थी और व्यभिचार में थी, पति पत्नी के रिश्ते में थी। यीशु ने कहा, हाँ तू ठीक कहती है, तूने पहले 5 पति छोड़े,
जिसपे अब बैठी वो भी तेरा नहीं, तो ठीक है। वो दंग रहेगी, कहती तू कोई बड़ा भविष्यवक्ता है जिसने मेरे जीवन को देख लिया। कितनों को बात समझ आती? फिर वो बातें होती है, वो यीशु उससे बात करता है, वो कहती है कि जैसे थोड़ा सा ये कोई पहाड़ था वहां, कहती है हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की परमेश्वर की, और तुम कहते हैं कि वह जगह यरूशलेम में यहाँ आराधना करनी चाहिए, सुलेमान का भवन। लेकिन यीशु मसीह ने कहा वह समा आता है और तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। ये जो बाउंडेशन खत्म, ये रीति रिवाज खत्म, क्योंकि यीशु अपना काम पूरा करने वाला है और परमेश्वर की आराधना जो है पूरी दुनिया में हर कोने में होगी और मनुष्य के अंदर होगी। क्या होगी? ये तो हमारे लिए एक टीचिंग सेंटर है तैयार होने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आराधना है वो तुम्हारे घर में भी चलनी चाहिए, बिजनेस पर भी चलनी चाहिए, ऑटो में भी चलनी चाहिए। ऐसा जीवन का जल का सोता बनना चाहिए तुम्हारा जीवन। अगर ऐसा नहीं है तो तुम सिंपल से इंसान हो, जिसे ऐ करके फूक मारेगा शैतान तो आगे पीछे कर सकता है। सिंपल से तुम एक बड़े मकसद, एक बड़े अनुभव के लिए बुलाए गए हो, एक बड़े अनुभव के लिए कि तुम्हें समझ आए इस दुनिया का सर्वशक्तिमान कौन है। तुम्हारी वो मन की आंखें खुलनी चाहिए, तुम्हारा वो जीवन बनना चाहिए जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। तुम्हें मेरे वचन को रिपीट सुनना होगा, घर जाकर 2 बार 3 बार उसके पॉइंट को मन में रखना होगा। क्या मैंने सुना, उन बातों के लिए परमेश्वर के सामने जाना होगा, रखना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो और ऊंची जिंदगी जीना चाहते हो। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह ने ये बातें उसे समझाई। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों बताया कि तू मुझसे मांगती पानी तो मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। ये जो जीवन का जल है यही नया जन्म है। क्या है? उसने कहा तुम्हारे अंदर जीवन के जल का सोता बन जाएगा। एक ऐसा जीवन तुम्हारे अंदर आ जाएगा जिसके बारे तुमने कभी सोचा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं। हमारे पास जो जीवन है इस दुनिया में शारीरिक, ये बड़ा खराब है, अजीब है, लालची है। एक मिनट में इधर हो जाता है, एक मिनट में गुस्सा आ जाता है, एक मिनट में निराश हो जाते हैं, एक मिनट में हमारा मन खराब हो जाता है, एक मिनट में ही पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, गुस्सा, क्रोध, फालतू बातें। ये शारीरिक जीवन है। एक मिनट में परमेश्वर के ऊपर भी कभी कभी संदेह आना शुरू हो जाता है, कब होगा, कैसे होगा। ये हमारा शारीरिक जीवन है। और जिसके अंदर नया जीवन आ गया ना, शरीर के 100 टुकड़े भी हो जाए कभी नहीं परमेश्वर का इनकार होगा, क्योंकि नया जीवन चीज ही ऐसी, उसमें परमेश्वर का अनुभव ही ऐसा होगा। और जानते जो मैंने यही यूहन्ना का 7 अध्याय पढ़ाया, वहीं पर नीचे जो 39 था, 37 और 38 मैंने पढ़ा दिया। और जब मैं 39 पढ़ाऊंगा तो ये जीवन ऐसे लिखा 39 में, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। पवित्र आत्मा का दान जो मिलना है उसके लिए तो यीशु को क्रूसीफाई होना था, तो अभी वो काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए किसी के लिए भी पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन ये जो जीवन का जल है ये पवित्र आत्मा है। ये आपके अंदर जो एक जीवन का सोता बनना है ये पवित्र आत्मा है। और इसके लिए मैं कुछ चीजें और आपको समझाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए क्या करना है। आपने नए जन्म की कुछ बातें समझाता हूं। यूहन्ना 1 की 12-13 पढ़ते थे, ऐसे लगा, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये नए जन्म की बात हो रही।
ये जन्म जो है इसे और समझना है। मैं कुछ और वचन तुम्हें पढ़ाता हूं। अब हम अगर पतरस की बुक में जाते हैं तो पतरस की बुक में यहां पर एक वचन है 1:23, ऐसे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जो परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ये सदा ठहरने वाला जो अविनाशी बीज है ये पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म है। कितनों को बात समझ आती? निकोदेमस को भी यीशु ने यही कहा था, जब तक तुम जल और आत्मा से न जन्मो। और जल की बात मैंने समझा दी थी थर्सडे। ये बपतिस्मे की बात नहीं हो रही थी, ये एक शरीर के जन्म की बात हो रही थी, जो एमनाइटिक फ्लूइड के अंदर हमारा शरीर बनता है पानी में, वो जन्म, और उसके बाद पवित्र आत्मा का जन्म। पवित्र आत्मा का जन्म क्या है? अगर ये तुम्हारा हुआ नहीं नया जन्म, तो तुम शरीर में रह सकते हो, पाप में रह सकते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्टिन्यू व्यभिचार के ख्याल चल सकते, तुम्हें असली जिंदगी का अनुभव फिर होगा नहीं। लेकिन अभी और वचन पढ़ा था तुम्हें, अगर दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसे लिखा है, मेरी तरफ देखो, घर जाकर पढ़ लेना, लिख लेना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, अब जो मसीह में है नई सृष्टि है, मतलब नया प्राणी, नया मनुष्य, अब पुराना नहीं है, उसका नया जन्म हो गया, वहां भी लिखा है। लेकिन अभी ये सारी बातों के बाद एक और पावरफुल वचन है तुम्हारे लिए जो तुम्हें देना है। ये वचन है याकूब की पत्री में, इसे पढ़ाते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि इस वचन में भी कोई खास बात है आपके लिए। ये वचन मिलेगा हमें 1:18 में, याकूब की पत्री। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। ये बड़ा ही गहरा वचन है, ये याकूब ने लिखा। ये याकूब की पत्री लिखी थी इजराइलियों के लिए। इजराइली व्यवस्था में अभी भी लथपथ थे। व्यवस्था का मतलब होता है जो मूसा ने व्यवस्था दी, जिसमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलता, जिसमें मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा परमेश्वर के साथ धार्मिकता करनी थी, जैसे दुनिया करती है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे हम पहले करते थे, कोई मटीरियलिस्ट चीज। लेकिन अभी भी हमारे चर्चेस के लोग व्यवस्था में ही हैं। उन्हें व्यवस्था से बाहर आना होगा, और तुम्हें भी बढ़ना होगा, तुम्हें भी आत्मा से जीना होगा, प्रैक्टिकल करके। जब तुम जिस दिन आत्मा तुम्हारे अंदर काम करने लगा, तुम बड़ा तेज सुसमाचार दोगे। अगर तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगा तो तुम सुसमाचार नहीं दोगे। सच्ची, तुम परमेश्वर के किंगडम को नहीं बढ़ाओगे, तुम स्वार्थी रहोगे, अपने लिए आओगे, और अपने भी कामों में ऊपर नीचे सफल नहीं हो पाओगे शरीर में। वचन को तो समझना होगा। मेरा काम है वचन सिखाना, मेरा काम है वो जीवन की बातें देना जिससे तुमने आगे जाना, जिससे तुम्हें बरकत आनी है। मैं जो कुछ सिखाऊंगा तुम्हारे भले के लिए, आत्मा के द्वारा तुम्हें से लेना होगा। तुम्हारे लिए ये लाभ है बड़ा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर ये वचन लिखा, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किए। हम जो बाइबल में लिखा ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये यीशु मसीह का जन्म है। उसके द्वारा जो उसने प्रोसेस किया छुटकारे का, इसको कहते हैं सत्य का वचन। और उसी सत्य के वचन में आता पवित्र आत्मा, और मेन आता पवित्र आत्मा। यीशु ही पवित्र आत्मा है। कौन है यीशु? कितनों को बात समझ आती है? पहले यीशु बॉडी में था, अब वो कैसे है? पवित्र आत्मा है। ऐसे लिखा, मसीह का आत्मा तुम में। यीशु ही अब पवित्र आत्मा है। यीशु ही पहले यहोवा था, फिर पुत्र बना, फिर असल अपने रूप में आ गया पवित्र आत्मा में। तो वो जो यीशु है, जो पवित्र आत्मा है, अब उसी पवित्र आत्मा सत्य के वचन से तुम उत्पन्न हुए, नया जन्म हुआ है। तो जो नया जन्म हुआ है, इसमें करना क्या है तुमने? अगर तुम्हें समझ नहीं है
तो तुम तो हवा में बातें करते रहोगे, टकरे मारते रहोगे और असल लाइफ को पकड़ नहीं पाओगे। और ये लिखा, जितनी भी चीजों की सृष्टि की है परमेश्वर ने, उन वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल है नया जन्म। इस दुनिया में जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, हम परमेश्वर का प्रथम फल है, फर्स्ट फल है एक नई सृष्टि परमेश्वर की। बड़ी ताकतवर चीज, इतनी पावरफुल चीज परमेश्वर ने हमें मसीह में तैयार किया ना। लेकिन वो मसीह में तैयार तो हुए नहीं बेचारे, उनको पकड़ा दिया तेल और नाइटिंग बनाकर, कपड़ा पानी टुच टुच टुच, चलो लाओ, चलो बहनों भाइयों, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ सारा कुछ बंद कर दिया डब्बे में उनका दिमाग। बाइबल में लगा, तुम उसके आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्य तुम में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ताकि समझ पाओ उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है। किसकी? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कहां लिखा? रुमाल, कपड़ा, तेल, पानी, मटेरियल, इनसे तुम्हारे साथ ये होगा वो, कहां लिखा कोई वचन उनके बारे में? जैसे तुम्हारी मन की आंखें खुलनी, जैसे तुम्हारी आत्मिक उन्नति, कहां लिखा? ये तो बाबा वाला काम हो गया, दुनिया वाला। किसी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई कि मैं जो भी कर रहा हूं बजिंदर पास्टर की कलीसिया को खींचना चाहता हूं। एक होता मोटा दिमाग, इतना मोटा दिमाग, बहुत ही मोटा दिमाग था उस बंदे का जिसने वीडियो बनाई मेरे ऊपर। उसको पता होना चाहिए कि जो बजिंदर के लोग हैं वो भक्त हैं मटीरियलिस्ट चीजों के, वो मेरी नहीं सुनेंगे ये बातें और नहीं आएंगे यहां। उस मूर्ख को जिसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, मुझे आज कहना पड़ा, सॉरी परमेश्वर मुझे माफ करना। उसको समझ होना चाहिए कि किसी को अपनी ओर खींचने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है, उनके जैसी बातें करनी पड़ती है। जैसे कोई नटंकी नहीं करते लोग, जैसे वो क्या कहते हैं, किसी को ठगना तो प्रेम की बातें करते हैं, हाँ मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरा हूं। तो मैं तो ऐसी शिक्षा देता हूं जिसको सुनकर लोग भाग जाएंगे। मेरी ऐसी हार्ड और पवित्र शिक्षा है जो शरीर के लोग सुन ही नहीं सकते, तो वो कैसे आएंगे बोलो? मैं तो वीडियो बना रहा हूं कि वो अवैध उसकी प्रॉपर्टी थी, अभी उसकी वीडियो सामने आई, कानों में उंगलियां देने वाली, ओहो, प्रूफ के साथ बनाई किसी बंदे ने, व्यभिचार की, खुद करता था वो। ऐसे लोग मसीहत की बदनामी कराते। तो जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूं किसी अगुए के लिए, तो वो लोग आएंगे, अंधभक्त लोग उसके पास जाएंगे जो वैसी चीजें करता है, उसको फायदा हो जाएगा जो ऐसी चीजें करता है। मुझे नहीं फायदा, और मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, कोई शारीरिक। मुझे वो काम चाहिए जो खुदा ने मेरे लिए रखा है, और बहुत रखा, बहुत। कितनों को बात समझ आती? अभी ध्यान दो, अभी मैं ये बात करता हूं और ज्यादा। यहां प्रथम फल है इस दुनिया में, जो कुछ खुदा ने बनाया, एक ऐसी चीज, नई सृष्टि बनाई, नया जन्म। वाह! इसका अच्छे तरीके से कलीसियाओं को पता ही नहीं। मैंने आज इस पर टॉपिक दिया है, मैं कोशिश करूंगा इसको कभी छोड़ना नहीं। हो सकता है एक दो बार इसके और पॉइंट बताऊं। आने वाले थर्सडे संडे प्रभु भोज की मीटिंग है, व्हाइट गारमेंट्स पाकर आना है, ये भी वचन पूरा करना है। लेकिन मैं इसमें भी ये पॉइंट जारी रखूंगा आपके लिए, ताकि आप नए जन्म के ऊपर भी फोकस बना सको और इससे प्रैक्टिकली बढ़ सको, क्योंकि ये बढ़ना बड़ा जरूरी है हमारा। अब यहां पर ये वचन मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन एक अगर तुम और वचन पढ़ोगे एक जगह पर कुरिन्थियस में, तो वहां पर भी एक बात लिखी है। अगुआ क्या करता है? हमें नया जन्म देने में वो वचन देता है, काम करता है नया जन्म देने में हमारे लिए। ये बात पौलुस कह रहा है कुरिन्थियस के लोगों को, ठीक है? ऐसा लिखा है 4:15 में, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मतलब सुसमाचार के तुम्हारा द्वारा नया जन्म हुआ। कितनों को बात समझ आती? सुसमाचार ही तुम्हारा नया जन्म है।
सुसमाचार को समझना ही तुम्हारा नया जन्म है, जिसमें उस सुसमाचार को विश्वास करके ही पवित्र आत्मा का दान मिलता है। लेकिन अभी अगर इसे और डीपली पकड़ना है सारे को, तो मैं इसे तुम्हें ले जाता हूं एक बुक में जिसका नाम है रोमियो, और वहीं से मैं आज टॉपिक खत्म कर दूंगा अपना आज की शिक्षा का। 6 में लिखा, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते नहीं कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यीशु मसीह जो क्रॉस पर मरा, वो सारे संसार के उस मौत के लिए मरा जो मनुष्य को आनी थी। क्या आनी थी? बाइबल में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। चाइना में एक व्यक्ति ने सूप पिया, किसका? चमगद्दड़ का। बोलो, चाइना में सांप खाते हैं, जानवर अजीबोगरीब, जो दुनिया में जानवर सारे खा लेते हो, इतने शैतान के गुलाम है। वहां पर एक व्यक्ति ने चमगिद्दड़ का, जिसे बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। चमगिद्दड़ का सूप पिया। उस चमगिद्दड़ के अंदर एक वायरस था जो उसके अंदर चला गया, और उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बोलो, लाखों लोग मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, बाप मर गए, मां मर गई, मां की जो ममता उससे वंचित हो गई एक मनुष्य की गलती से। कितनों को पता आता है? उसे बोलते कोरोना वायरस। जब आदम ने पाप किया तो उनके अंदर भी एक वायरस आया, उसे बोलते हैं सिन वायरस, पाप का वायरस, जो उनके ब्लड में आ गया। और आज हर मनुष्य के अंदर पाप है। हमारा प्रचार किसी धर्म के लिए, जात पात के लिए नहीं है। ये धर्म परिवर्तन का जो दोष है, ये शैतान उभार रहा है लोगों को, ताकि लोग अनंत जीवन ना पाए। तुम लोगों की बातें सुनोगे तो अनंत जीवन खो दोगे। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कानून आ जाने कि तुम्हें शायद पगड़ी बांध कर आने ना दे, सीख लो, फिर क्या करोगे? छोड़ देना यीशु को कि यहां जीवन चाहिए। बोलो, तो फिर खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें लोगों के सामने, क्योंकि कोई तुम्हें रोकेगा नहीं जब तुम खड़े रहोगे। तुमने डरना नहीं किसी इंसान से। शैतान ने कई कुछ करने की कोशिश करनी है ताकि लोगों को अनंत जीवन ना मिले, लेकिन तुम्हें बढ़ना होगा। ये सिन वायरस से हम लड़ रहे हैं। हम सिन वायरस से लोगों को छुड़ाकर अनंत जीवन देना चाहते हैं, क्योंकि वो वायरस से बाइबल में लिखा हर एक मनुष्य के लिए मौत आ गई। उस मौत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी मौत ली। यीशु की कुर्बानी का मीनिंग समझो। ये किसी कौम जात की कुर्बानी की बात नहीं हो रही, ये अनंत जीवन पाने की बात हो रही, पाप से मुक्त होने की बात हो रही। तुम क्यों, कुछ लोग यीशु में चलकर भी पाप से मुक्त नहीं होते? अभिलाषाएं चीजों की ज्यादा है, और जो नया जीवन है, बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है? एक वचन बड़ा खतरनाक वचन है जिसका एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करते लोग। वो वचन है, यीशु ने कहा, जो स्वर्ग का रास्ता है वो तंग है, क्राउड है, सकरा है, पंजाबी च कहते पीड़ा है। और जो स्वर्ग को जाता है वो रास्ता सकरा है, क्राउड, बहुत पीड़ा, तंग। और जो नरक को जाता है वो खुला है। और हमारे लोग इसको समझते हैं बड़े ही दुख खाने, इसको ये कहते हैं तंग रास्ता। एक्सप्लेन गलत करते। इसलिए ये तंग है क्योंकि एक व्यक्ति अपना पाप छोड़ना नहीं चाहता। संसार की जिंदगी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। व्यभिचार छोड़ना, गलत वीडियो देखना, गलत रिश्ते बनाना छोड़ना मुश्किल, इसलिए ये तंग है रास्ता।
इसलिए क्योंकि इस पर लोग जाना नहीं चाहते। लोग बात ठगियां मार रहे, गंदे काम कर रहे, सब चीजें गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्योति के पास आना नहीं चाहते। उन्हें पता है नशा करता हूं तो छोड़ना पड़ेगा। यहां कहते नशा छोड़ दो, नशा तुम्हारा छूट जाएगा, तो वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आना नहीं चाहता इधर। बुराई नहीं छोड़ना चाहते इंसान, अपनी गंदगी नहीं छोड़ना चाहते, अपनी चंगाई तो चाहते हैं मिल जाए, इसीलिए ये तंग है रास्ता। इसलिए यीशु ने कहा इसीलिए तुम्हें नया जन्म चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? मनुष्य संसार में मेले हैं, त्योहार है, वो जब आते हैं तो बबोल का या मुंह बड़ा, प्रभु में आ गए थे, आप एक ही घंटे ही चुप करके बैठे। वो चीजें गड़बड़ हो रही है उनकी जिंदगी में, उसका सोच आती है उनके अंदर कि वो बंद हो जाना, ये हो जाना। जब नया जन्म हो गया ना, तो वो मेले कुछ भी नहीं है संसार के। जो मेला तुम्हारे जीवन में होगा, जीत का मेला। हमने मनाया ना अभी जीत का मेला, कैसे आना चाहिए था वहां, जलेबियां। अभी जो मीटिंग होगी उससे भी बड़ी होगी। आर यू रेडी? हम प्लान कर रहे हैं फरवरी में करने की, अजनाला में, और करेंगे दिन को, शाम को तो हो नहीं पाएगी, ठंड इतनी होगी। तो आप तैयार हो फरवरी में? क्या जीत का मेला मनाने के लिए तैयार हो? जैसे दुनिया में मेला मनाते थे वो भी मेला होगा, इस बार तो और जबरदस्त मेला होगा। दुनिया को देख रहे हो ना, इसलिए सोचते हो क्या करना है। पकड़ना पड़ेगा ये बातें तुम्हें। अभी मैं जलालाबाद में गया, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, लोगों को उत्साहित होने के लिए। वो बहन भाई वहीं बैठे होंगे दोनों ब्रांच में। तो मेरा ये बात करने का मीनिंग ये नहीं कि मैं वो, मतलब अगर किसी की हम बात करते हैं उसके अच्छे के बारे में तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन खुशी के साथ साथ उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कहीं घमंड ना आ जाए कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो इसीलिए मेरी खुदा के दास ने इज्जत की है, मुझे महिमा दी है। यहां ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को, नहीं तो शैतान काम कर सकता है। और जो लोग दूसरे उनको उत्साहित करने के लिए बात करते हैं वो भी ऐसा जिए परमेश्वर के लिए। वहां पर अभी बैठे होंगे, मैं गया वहां पर, तो वहां ना एक लड़की है, उसकी 40 एकड़ जमीन है और वो घर में अकेली लड़की है, ठीक है। तो पिछले 2-2.5 साल पहले वो बचाएगी इस मिनिस्ट्री में आकर, जब वो 2-1.5 करोड़ लगा चुके थे। उनका घर ही दुष्ट आत्माओं से भरा था, दुनिया का कोई बाबा, कोई धार्मिकता उन्हें छुड़ा नहीं पा रही थी। और जब मैं उनके घर में गया, मैं एक रात सोया और शैतान मेरे पास आकर मेरा कंबल उतार दिया, उनके घर उतार कर मुझे कहता तू छुड़ा लेगा इनको। माड़ा पास्टर हुए थे, मौत निकल जाते ही देख के शैतान को। कईयों के साथ हुआ ऐसा, एक हार्ट अटैक से मर गया, ऐसे शैतान ने अटैक किया। तो इसीलिए मजबूत बनना पड़ेगा, और मजबूती आपकी है पवित्रता। एक ही चीज है यीशु मसीह में, पवित्रता ही जो तुम्हें मजबूत कर देगी। शैतान को भी हिला कर रख दी, छू भी नहीं पाएगा अगर तुम पवित्र हो। अगर पवित्रता ही नहीं है तो फिर मारेगा वो तुम्हें, ये बात याद रख लो। होता क्या वहां पर, वो छुड़ाए जाते हैं, बीच में बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ी लिव लग जाती है उसकी, बीच में कुछ काम धाम में गैप डाल दिया, शैतान उसको आगे पीछे कर रहा। फिर लेकिन मैं उत्साहित कर रहा हूं, एक बीच में हालात आ गया, उसका पापा की नाड़ियां ब्लॉक होगी, हार्ट की सारी। उसने हमें बताया ना, उसने प्रे कराई ना, लेकर आई, अब शैतान ने बुद्धि बंद कर दी। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने टीम को कहा मेरी बात कराओ, पता नहीं क्यों मुझे उससे बात करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। जैसे मैंने बात की, सुबह के 8:30 बजे थे, वो रोने लगी, कहती मैं तो अपने फादर को लेकर जा रही हूं कोई मतलब स्कॉट हॉस्पिटल, 8 लाख मांगा उन्होंने, बाईपास सर्जरी होनी। मैंने उससे कहा नहीं जाना, मना कर दिया मैंने। सोच लो, कभी कभी मैं लोगों को बोलता हाँ दवाई खा लो, हाँ ट्रीटमेंट करा लो, बंद ना करना भी, मैं ऐसे भी बोलता हूं आत्मा में। लेकिन मैंने उसे सीधा बोल दिया कि तूने नहीं जाना,
फिर मैंने उन्हें बताया क्या करना है, फिर वो गए नहीं। आज नाड़ियां खुल चुकी है पूरियां, ऑपरेशन कैंसल, 8 लाख भी बच गया। कितनों को बात समझ आई? फिर वो मन फिर आती है, फिर प्रभु के नजदीक आती है। फिर उसके साथ परमेश्वर एक रिश्ता जोड़ता है एक और लड़के का, वो उस एरिया का पटवारी है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब पटवारी। उन दोनों का रिश्ता जुड़ता है। बीच में गड़बड़ होती क्योंकि आगे पीछे थे। फिर मैं समझाता था पहला दर्जा दो, संगति टाइम से रहो। वो संगति में भी टाइम से नहीं आते थे, कभी आगे कभी पीछे। इन दिनों में उन्होंने इतना अच्छा मन बनाया ब्रांच में। 40 एकड़ जमीन उसकी, 40 एकड़ ही उसके, वो जिसके साथ उसकी शादी होनी है वो पटवारी भी है। दोनों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, घर हैं, सब कुछ है। छोटी सी ब्रांच है, कमरे भी छोटे छोटे हैं, सिंपल से। हमारे बंदों को मैं लेकर गया साथ में, तो वो कमरों में मैंने कहा तुम लोग रह लो। ਅਸੀਂ नहीं ਇੱਥੇ रह सकते, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਦੀ ਨਾਡੂ ਖਾਂ 5 स्टार होटल जाने ही पैसे दे देंगे, हम हमें कमरा ले दो। वो दोनों 2 दिन उस चर्च में रहे, छोटे कमरों में, और रात दिन वहां सेवा की। मेरे आने से पहले पेड़ लगाए, बूटे लगाए, सफाइयां की। इधर बेचारा कोई दिहाड़ी लगाता है, तुम आते हो 12 बजे। वो रिच हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन समझ आया परमेश्वर क्या है। ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी तुमको, सबको परमेश्वर के लिए। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं उन्हें और अभी जीना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। अब वो किसान सिख है दोनों परिवार, ठीक है। तो मैंने उससे कहा, कुड़ी को शादी की बात हो रही है। कहती, मैंने कहा चल ऐसा कर, तू मेरे चर्च आ जाना, वहां मैं तेरा निकाह कर दूंगा। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये हैं, वो है, तो शादी तू निकाह करना प्रभु के सामने, वचन पूरा करना, तो तब परमेश्वर की महिमा रहेगी। तो एक पार्टी कर लेना ताकि वो भी खुश रहें। कहती नो, इसी ब्रांच में मेरी शादी होगी और सारे मेरे रिश्तेदार भी आएंगे और निकाह होगा। मैं कहा वाह, मजा आ गया। ऐसे टुटे टुटे जे बंदे गई, कुछ भी नहीं है पल्ले। लै साडा प्राहुणा नाराज हो जू, लै साडी बीबी नाराज हो जू, सिर ते चुक लो बीबी नू ते ले लो शैतान नू ठोकरों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम सर्वशक्तिमान के पास हो, जिसने दुनिया रची है। दुनिया का क्या डर है तुम्हें? मुझे ये नहीं समझ आता। खुदा है वो जिसको दुनिया जंगलों में ढूंढ रही, पता नहीं कहां समाधियां लगा रहे, क्या कर रही, जिसको तुमने पा लिया। अब उससे समझना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। नया जन्म जो है, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब देखो, यहां तुम्हारा पुराना जीवन मर गया यीशु के साथ, और तुम नए जीवन में खड़े हो गए। उसके साथ नया जन्म तुम्हें मिल गया यीशु के साथ। और लिखा, वैसे ही हम अब नए जीवन की सी चाल चलें। अब तुम्हें नए जीवन की चाल कैसे चलना, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगी। लिखा, जब उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो जी उठने की समानता में भी निश्चय जुट जाएंगे। हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तब यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो एक बार मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये नए जीवन की चाल का वचन है। तुम्हें से इसको मैंने पढ़ा दिया, 6 से लेकर 14 तक पढ़ाता हूं, और तुम्हें इसे रोज पढ़ना है अपनी जिंदगी में। ये वचन रोज, हर रोज पढ़ना है, जब तक तुम्हें मुंह जुबानी दिमाग में याद ना हो जाए ये वचन। क्या रेडी हो करने के लिए?
और जिसको पढ़ना नहीं आता उसके बच्चे पढ़ेंगे आपके साथ रोज। मुंह जुबानी ये आना चाहिए तब तुम्हें नवा जन्म पाने में समझ आएगी क्या करना, प्रैक्टिकल क्या करना। अभी नए जन्म कुछ नहीं, अभी तो दया काम कर रही, काम हो रहे। नया जन्म का विषय बड़ा बड़ा है, हजारों क्या बड़े बड़े पास्टरों को भी नहीं इसका पता। कितनों को बात समझ आ रही है? उनको भी नहीं पता, झूठ बोलते हैं वो पुलपट के ऊपर बड़ी चीजों के। समझ आया ही नहीं आया? यहां पर लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। बाइबल में लिखा, तुम्हें अब आत्मा से अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा। तुम्हारे अंदर लालच है चीजों का, कोई बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर से पाओ, परमेश्वर से पालो। अभी जो मेरी डील होने वाली है उसमें जितना पैसा मुझे आने वाला ना, तुम 10 साल से नहीं कमा पाओगे। एक ही डील में परमेश्वर मुझे दे देगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर क्या कि जब ये बीज निकाला ना, ये देखो बीज मेरे पास आता है, बड़े पैसे आते रहते इधर उधर से, मैंने इसको डालकर बोलना, परमेश्वर मैं लाखों गुना बोल चुका हूं, मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है। और जो जो जैसे वो एक भाई जिसकी 1-2 लाख सैलरी होगी है, 3 मंजिला घर मिला है, पता नहीं मुझे क्यों आत्मा यहां बैठे बैठे कुछ समझा रहा था उसके लिए। उसको मैं बताना चाहता हूं, डरना नहीं, लालच नहीं करना। पूरा अपनी सैलरी का बोना 2.25 लाख का होता है, कम से कम 17,500। कितना? जब लोग डालते ना 17,500 महीने, तो फिर सोचते हैं ये तो ज्यादा है, आधे डाल दो। तो आधा डाला तो शैतान फिर अपनी सोच शुरू कर देता आपके प्रति। आपका बच्चा 4 लाख कमाता है, फौरन जाकर 40,000 डालो, कुछ भी नहीं, मामूली सी बात है परमेश्वर के सामने, तुम्हें वो लाखों बोने वाला बना देगा। वफादारी करनी है आप लोग, क्या करनी है? ऐसा बनना है तुम्हें। तुम सिचुएशन सोचते मैं इतना कमाता हूं, मेरा इतना, मेरा सरता नहीं, वचन पूरा नहीं करते। वचन पूरा करना है, हालात भी है, कुछ चीजें चले, लेकिन करो वचन पूरा। ये करते करते वचन एक दिन पूरा ऐसे ऊपर ले जाएगा खुदा, ऐसे। जब यूसुफ वचन पूरा कर रहा था, उसको अपने ही मार रहे थे, बेच रहे हैं, गुलाम बन रहा है। गुलामी में भी औरत उसके दवाले कर देता है शैतान, लेकिन वो जानता था ये व्यभिचार मुझे नाश कर देगा, वहां से भागता है, लेकिन वो पकड़कर उसे जेल में बंद कर दे। 2 साल जेल में रहता है, वो भी पाप जो उसने किया ही नहीं, लेकिन कंप्लेंट नहीं करता। परमेश्वर कहता, आप मेरे पवित्र बच्चे, तुम्हें मैं इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनाता हूं, क्योंकि तूने मेरा वचन पूरा किया। चाहे तू हालातों में रहा, ऐसे तुम्हारे साथ करेगा जब तुम पवित्रताई में रहकर वचन पूरा करोगे। कितनों को बात समझ आती है? तो मैंने नए जन्म का वचन दे दिया है। नए जन्म के लिए ये वचन 6 से लेकर 14 तक पढ़ना है, रोज अंगीकार करना है। मैं नए जीवन की चाल चल रहा हूं, पवित्र आत्मा आप मेरी मत कर रहे हो। नए जीवन में पवित्र आत्मा ने काम करना है, तुम्हें नया बना देना है। पुराना शरीर की सोचें जो तुम्हारे अंदर, उसने खत्म करनी है पवित्र आत्मा ने। तेल पानी कपड़े ने नहीं। पवित्र आत्मा के बारे में तो हमारी क्रिश्चियनिटी बेचारे जानते नहीं, रोज इनवाइट करते रहते पवित्र आत्मा पाकर भी, बेचारे पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा आ कहते रहते। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि प्रैक्टिकली बिब्लिकली लोगों को वचन की समझ नहीं, बहुत आगे पीछे शिक्षाएं चल रही है। तो मेरा बिलीव है इस वचन को परमेश्वर तुम्हें बरकत दे चुका है। आइए हम आज से इस वचन को जो मैंने दिया है, घर जाकर 2-3 बार सुनना, पक्का करना, और जो जो पॉइंट्स में आज पकड़ना। और अभी हम अपना सीड बोएंगे, इस वचन में वफादारी करेंगे। इस वचन में जो ये वचन है बोने का, इसमें पूरे खड़े रहेंगे। और आने वाले थर्सडे और संडे में व्हाइट कपड़ा डाल के आना। और जो लोग आसपास आगे पीछे चल रहे हैं प्रभु में, जिनको तुम जानते हो, उन्हें उत्साहित करना कि इन दिनों में बहुत परमेश्वर बरकत दे रहा है। उसके पास जाओ, उसे समझाओ और उसे रेगुलर आने की शिक्षा दो और सुसमाचार में बढ़ जाओ।
परमेश्वर के लिए। आइए, जो ऑनलाइन लोग हैं, यह हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, सचदा रिश्ता HDFC बैंक और साथ में ये दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ में ये दोनों के QR कोड है, इन दोनों बैंकों के। ये बैंक्स और ये QR कोड्स इन दोनों में पूरे भारत से ही सिर्फ डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, कोई फॉरेन से नहीं डाल सकता। फॉरेन के लिए अगर आप अपना सीट सेंड करना चाहते हो तो इसमें मैसेज छोड़ना, हम बताएंगे आप कैसे अपना बीज इस मिनिस्ट्री में यूज करने के लिए भेज सकते हो। और ये बाकी जो नंबर है व्हाट्सएप, 2 नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे भारतीय लोग। आगे जाओ, आगे जाओ, हाथों को उठाओ, परमेश्वर पिता अपने बीज को हाथों में पकड़ो वफादारी से। परमेश्वर जितने लोग तेरे बच्चे अपने बीज को लेकर आए, अपने हदिये को, शुक्रनामे को वफादारी से बोले, खुदा इसमें निश्चय आपने बड़ा फल दे दिया है। इनके हाथों को छू लिया है परमेश्वर, इनके बीजों को छू लिया है। जैसे कुरनेलियस का बीज याद किया गया, इनका भी याद हो चुका तेरे सामने। इनके घरों और कारोबार पर बड़ी बरकत आ चुकी है। गरीबी के शराब इस बंद टूट चुके हैं इस वचन को पूरा करने से लोगों की जिंदगी से। आमेन। लाओ लाओ बीज। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।